वेलकम टू ट्राके विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए की अनरिजर्व्ड, जिसको जनरल बोलते हैं, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और फीमेल अन्य सभी कैटेगरियों की जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। और किस संबंध में जानकारी दी जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजीटीए किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं, एजीटीए किस कैटेगरी की एक सीट पर कितना कंपटीशन, और क्या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य कैटेगरी के छात्र जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी होती है उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं या नहीं। तो इस सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक बात बता दूँ कि यहाँ पे मैं एनालिसिस करके ये जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, और ये जानकारी अनुमानित है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो पूरा देख सकते हैं, और अनुमानित है क्योंकि अगर छोड़ना चाहें तो यहीं पर से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी के छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना है। यूपीपीएससी सुधार अभियान महाधरना प्रदर्शन 15 जुलाई 2024, स्थान पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस प्रयागराज। सुबह 10 बजे आप लोगों को पहुंचना है, और यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। महाधरना प्रदर्शन ये 15 जुलाई को होने वाला है सुबह 10 बजे प्रयागराज में, ठीक है। जो भी आसपास के छात्र हैं ज़रूर पहुँचें, या दूर दराज के छात्र जो भी पहुँच सकते हैं ज़रूर पहुँचें। अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विदेश से। यहाँ पे ये अपडेट मिलती रहती है आप लोगों को। ये अपडेट मैंने यहाँ पे डाल दी थी, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज भी एक अपडेट डाली है जो कि पीईटी के संबंध में है। बस पीईटी करवाते रहते हैं, बाकी कोई मेन एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं इसके बारे में, इसीलिए छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोग इसमें सहयोग जरूर करिएगा। कम से कम वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन या स्क्रीनशॉट लेके ही वायरल कर दो, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र वहाँ पहुँच सकें और अपनी बात रख सकें धरना प्रदर्शन में। तो अब आगे चलते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं एजीटीए की अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल अन्य सभी कैटेगरी की जानकारी यहाँ पे देते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो है 9 जुलाई 2024 का। इसमें मैंने बताया था एजीटीए में कितने आवेदन हुए हैं। एजीटीए की पीटी कट ऑफ की जानकारी भी दी थी, और एजीटीए की एक सीट पे कितना कंपटीशन, ये जानकारी दी थी। तो यहाँ पे जो जानकारी दी थी वो लगभग 38,000 लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग 38,000 फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए हैं एजीटीए में न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से। तो उसी के आधार पे मैं एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो में। और बाकी इसके लिए मैंने आरटीआई भी लगा रखी है कि इसमें कितने आवेदन हुए हैं, किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं, इसकी जानकारी भी आरटीआई में मांगी है। तो जब आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा तो ऑफिशियल अपडेट भी दे दी जाएगी। लेकिन अभी से छात्र कई सारे छात्र जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि अपनी अपनी कैटेगरी के लिए पूछ रहे थे। खासकर फीमेल छात्राएँ बहुत कमेंट कर रही थी और पूछ रही थी कि कितने छात्र हैं फीमेल कैटेगरी में। तो इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो अब आगे चलते हैं और आप लोगों को ये दिखा देते हैं। देखिए, ये सर्वे किया है मैंने, ये कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था। ये देखिए, आपने एजीटीए फॉर्म किस कैटेगरी में आवेदन किया है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं देने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही ऑप्शन मिलते हैं, इसीलिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक लगभग ये 3600 से ज़्यादा लोग यहाँ पे वोट कर चुके हैं। तो 3600 से ज़्यादा वोट कर चुके हैं। तो 3600 में 13% अनरिजर्व्ड अनारक्षित कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 11% और ओबीसी 53%, एससी एसटी 20%, फीमेल सिर्फ 4%। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये इन्फॉर्मेशन डाली थी, ये क्वेश्चन डाला था। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे एजीटीए का फॉर्म किस कैटेगरी में आवेदन किया था सभी के छात्रों के पास शेयर कर दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लगभग 10 ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं। तो लगभग 3000 लोग यहाँ पे व्यू कर चुके हैं इसको, और 1674 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग की है। तो लगभग वही एक आंकड़ा निकल के आया है जो 3000 छात्रों में, मतलब जो 3600 में था वही परसेंटेज लगभग इसमें भी है। कहने का मतलब वोट कितने लोग भी कर लें, परसेंटेज लगभग इतना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1674 में भी लगभग वही परसेंटेज आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड में 14%, ईडब्ल्यूएस में 14, ओबीसी में 47, लगभग 50 के आसपास, और 18 में एससी में 18, और एसटी में 1, फीमेल 3, और फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांग में 1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1%, भूतपूर्व सैनिक 1-2 होंगे, लेकिन शायद इस ग्रुप में नहीं है तो उन्होंने इसमें क्लिक नहीं किया। उत्कृष्ट खिलाड़ी 1%।
तो कहने का मतलब एक ये है कि देखिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 38,000, ठीक है। और इसमें अगर सर्वे करवाया जाएगा किसी चीज़ का तो कुछ लोगों से ही सर्वे करवाया जाएगा, तो उन्हीं कुछ लोगों को यहाँ पे मान लेते हैं और उन्हीं के आधार पे मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आप लोगों को बता दूँगा। क्योंकि भाई अगर कोई सर्वे करवाया जाता है पूरे भारत में या किसी भी चीज़ का, तो कुछ लोगों से ही आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो इसीलिए 38,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उनमें जो परसेंटेज यहाँ है वही परसेंटेज लगभग यूट्यूब के यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल गए, इसीलिए थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं अपना एनालिसिस। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS 14% है, तो हमने 38,000 का 14% निकाला है, तो EWS में लगभग 5,000 आपके आवेदन हुए हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो EWS कैटेगरी में लगभग 5,000 आवेदन हुए हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इस वीडियो में अनुमानित आंकड़ा ही बता रहा हूँ। तो EWS की सीटें कितनी हैं? 344। तो अगर मोटा मोटा आंकड़ा निकालें हम तो 5,000 स्टूडेंट पे 344 वैकेंसी हैं EWS की। तो EWS हम जो स्टूडेंट हैं उनको टोटल सीटों से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे एक सीट पर लगभग 15 स्टूडेंट निकल के आते हैं। तो EWS की कंपटीशन जो है आपकी 344 सीटें हैं, तो इसमें एक सीट पर लगभग 15 स्टूडेंट से आप लोगों की फ़ाइट होनी है। तो यहाँ पे बात सिर्फ EWS की ही हो रही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी जो है 47%, जबकि यूट्यूब वाले पे है 53%। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा हम मान लेते हैं OBC में लगभग 50% लोगों ने आवेदन किया है। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 38,000, ठीक है। 38,000 इसका आधा कर देते हैं हम लोग, तो मान सकते हैं यहाँ पे 19,000 EWS में OBC में सबसे ज़्यादा 19,000 आवेदन हुए हैं। और OBC की सीटें कितनी हैं? 629 सीटें हैं, ठीक है। तो हम 19,000 को 629 से भाग देंगे, तो यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो एक सीट पे 30 लड़के। तो OBC में सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक कंपटीशन होने वाला है आप लोगों का। तो एक सीट पर लगभग 30 लड़कों से आप लोगों को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सीट पर लगभग 30 लड़के। तो OBC वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी आप लोगों को अपनी रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं या नहीं। आगे आते हैं, बात करते हैं SC में हुए हैं 18% आवेदन। तो यहाँ पे अगर हम निकालें 38,000 का 18%, तो ये होता है जाके 6,840, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलते हैं SC कैटेगरी में 6,840 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और SC की सीटें अगर देखी जाएं तो यहाँ पे 509 सीटें हैं। तो जो टोटल SC कैंडिडेट हैं उसको हम सीटों से भाग देते हैं, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है लगभग 13.5, मतलब मान के चलते हैं 13 स्टूडेंट का एक सीट पे कंपटीशन है SC कैटेगरी में। एक सीट पर 13 स्टूडेंट का कंपटीशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ST के बारे में। ST में 1% आवेदन हुआ है। तो ST कैटेगरी का अगर हम 1% निकालते हैं 38,000 का, तो यहाँ पे निकलता है जाके आपका 380। तो ST कैटेगरी में 380 आवेदन हुए हैं, ये मान के चलते हैं। और यहाँ पे ST की अगर सीटें देखी जाएँ तो यहाँ पे 151 सीटें हैं ST की, अनुसूचित जाति की। इसके अलावा हम 380 जो टोटल स्टूडेंट हैं उनको सीटों से अगर डिवाइड करते हैं, तो एक सीट पर सिर्फ 2.5 स्टूडेंट कंपटीशन करेगा। 2.5 ना सही 3 मान लेते हैं। तो एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट ही compete करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ लिया ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा ST कैटेगरी में। जो भी ST कैटेगरी के छात्र हैं, थोड़ी सी भी पढ़ाई कर लोगे और आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी। इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि एक सीट पर सिर्फ 2 ही या 3 लोग ही कंपटीशन करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं 3% फीमेल के बारे में। जो फीमेल का जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो लगभग 3%। तो हम 38,000 का 3% निकालते हैं, जो फीमेल की संख्या निकल के आती है वो 1140 ये निकल के आती है, ठीक है, 3% के हिसाब से। और ये 3% देखिए, एग्रीकल्चर में लड़कियां तो बहुत ही कम होती हैं और ये इतने आवेदन इसलिए हो गए हैं क्योंकि होम साइंस वालों को भी अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसको 1140 ना करके अगर मान लेते हैं 1500, सीधा आंकड़ा मान लेते हैं 1500 लड़कियाँ इसमें आवेदन किया होगा।
क्योंकि कृषि विज्ञान में जो लड़कियां हैं वो आती ही नहीं हैं, बहुत ही कम आती हैं। सिर्फ होम साइंस की लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं। क्योंकि आपका परसेंटेज जो निकल के आया है वो 1140 आया है और यहाँ पे मैंने इसको मान लिया है 1500। ठीक है, मान लेते हैं 1500 लड़कियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे देखी जाए आपकी सीटें कितनी हैं, 689। ठीक है, 689 मतलब मान लेते हैं 700 सीटें हैं लड़कियों की रिजर्व। तो यहाँ पे जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 1100 आ रहा था, लेकिन मैंने 1500 मान लिए, जबकि सीटें हैं आपकी 700 लगभग। तो यहाँ पे एक सीट पर लगभग 2 लड़कियाँ कंपटीशन होने वाली है। ठीक है, लड़कियों में एक सीट पर सिर्फ 2 कंपटीशन होने वाली है। तो आप लोगों को सिर्फ एक लड़की से ही कंपटीशन करना है और एक सीट पे 2 ही लोग हैं जो आवेदन हुए हैं उसके हिसाब से। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो बहुत आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो लड़कियों की ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके आवेदन बहुत ही कम हुए हैं और आप लोगों को बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, आपका जो सिलेक्शन है बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड के भी 1% फॉर्म और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी 1%, उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी 1% इस तरह से दिखा रहा है। तो आप लोगों के भी 200-300 ऐसे इस तरह से ही आवेदन हुए हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पिछली बार भी फिजिकल हैंडीकैप्ड की कटाफ बहुत ज़्यादा कम गई थी AGTA की, और इस बार भी आप लोगों की सीटें जो हैं रिजर्व्ड हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों की रिजर्व सीटें हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की 68 और यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक की 172 और ये फिजिकल हैंडीकैप्ड की 46 और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की 68। तो आपकी सीट पर ज़्यादा नहीं, एक या फिर 2 या बहुत ज़्यादा 3 कंपटीशन है। इस तरह से आपकी सीट पे ये कंपटीशन है और ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लोगे और आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। मेन कंपटीशन जो है वो OBC, अनरिजर्व्ड और SC कैटेगरी में है। यहाँ पे मैंने कुछ लोग बोलेंगे अनारक्षित या अनरिजर्व या AW मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का नहीं बताया। तो देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी का है वही EWS का 14% है। तो एक बार बता देते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी का 38,000 का 14%, 38,000 को टोटल फॉर्म आवेदन हुए हैं। तो उसमें 38,000 का 14% हम निकालेंगे तो जो निकल के आएगा वो आपका आएगा लगभग 5320। और अनारक्षित की सीटें कितनी हैं? अनारक्षित की सीटें हैं 1813। तो हम जो टोटल स्टूडेंट हैं उनको सीटों से भाग देते हैं तो यहाँ पे एक सीट पे लगभग 3 स्टूडेंट निकल के आते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अनरिजर्व्ड जो अनारक्षित कैटेगरी है उसमें एक सीट पर सिर्फ 3 स्टूडेंट में कंपटीशन होने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें OBC, SC, ST या जो अदर कैटेगरी के छात्र हैं वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसमें कंपटीशन का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर आएंगे आप लोगों के उसी हिसाब से स्टूडेंट इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिए जाएंगे। किस तरह से शामिल किया जाता है इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत से छात्र ये सवाल पूछते रहते हैं कि EWS, OBC, SC, ST व अन्य कैटेगरी वाले छात्र जो हैं वो ज़्यादा नंबर आने पे अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले पाएंगे, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। आपको अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। देखिए, दो आपके रिजल्ट आते हैं 2 तरह से। एक तो DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आता है पहला वाला। तो उसमें आप लोगों को जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही बुलाया जाएगा। जितने भी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं उसका लगभग 2 या 3 गुना जो है DV में बुलाया जाता है। यूपीएससी जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद 2 गुना बुलाता है DV के लिए। तो आपकी जितनी भी कैटेगरी में सीट है उसका 2 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, DV के लिए। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है तो तब एक कट ऑफ लगाई जाती है। तो जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तो उसमें जो स्टूडेंट अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं होंगे उनको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। तो आपको ओवरलैपिंग जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन ये फाइनल जो रिजल्ट बनता है सिर्फ उसमें करवाई जाएगी। वो भी तब करवाई जाती है जब आपने आरक्षण का कोई दूसरा लाभ ना लिया हो। दूसरा लाभ का मतलब जैसे आपने अगर एज रिलैक्सेशन लिया है, आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो आप लोगों को इस तरह से कैटेगरी में शामिल, अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
तो आशा करते हैं इस सवाल का भी आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब कुछ लड़कियां कमेंट करके पूछ रही थी कि उन्होंने महिला मतलब फीमेल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको ओबीसी एससी या अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने को मतलब आवेदन जो सिलेक्शन है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखिए जो रूल है यूपी ट्रिपल एससी का आपके नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, महिलाओं को सिर्फ एक आरक्षण दिया जाएगा, या तो महिला कैटेगरी का मिल जाए या फिर आपको अपनी कैटेगरी का मिल जाए, जो भी आपकी कैटेगरी हो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो जिसमें ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा होगा सिर्फ वही एक आरक्षण का लाभ आपको दिया जाएगा, ऐसा आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा हार्ड कंपटीशन जो है वो ओबीसी वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सीट पे 30 लड़कों से आप लोगों को कंपटीशन करना है। तो मेरी ये एनालिसिस आप लोगों को कैसी लगी, अगर सही लगी हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।